वेलकम टू एआर मैथ्स जोन। तो हम क्या कर रहे थे हमारी पिछली वीडियोस में, हमने हमारा फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट किया था। आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आर यू एक्साइटेड? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, अगली वीडियोस में हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे, सम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी से लिखते हैं, एपी, ए मींस अरिथमेटिक, पी मींस प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले एपी होती क्या है, देखिए, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। ज्यादा इंग्लिश हो गई है ना। हम एक एग्जांपल से लेकर समझते हैं इसको, इससे इजीली समझ आएगा। जैसे कि ये मैंने कुछ एक एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप, इसमें 1 2 3 4 ये कुछ एक लिस्ट है नंबर्स की, है ना। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनकी लिस्ट है ये। इसमें क्या कहा, इन विच ईच टर्म, पहली बात तो टर्म क्या होती है, ये जो नंबर्स हैं ये हर एक टर्म है। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन, मींस ये आगे चलती जा रही है, ठीक है। तो इसकी हर एक टर्म, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। हर एक टर्म कैसे मिल रही है हमें, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, किसमें ऐड करने पे, टू द प्रीसीडिंग टर्म। जैसे ये 2 है, 2 हमें कहां से मिला, इसकी प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग मींस पहले वाली टर्म, इससे पहले वाली टर्म में कुछ ऐड करके हमें ये टर्म मिली। इसी तरीके से ये जो नंबर है ये भी हमें इससे पहले वाली टर्म में कुछ ऐड करके मिला। ये नंबर भी हमें इससे पहले वाली टर्म में कुछ ऐड करके मिला। लेकिन एपी कब होगी ये, जब ये नंबर जो ऐड कर रहे हैं वो सब टर्म्स में एडिंग नंबर सेम हो। कैसे सेम हो, जैसे ये 1 है, 1 में मैंने क्या ऐड किया कि 2 आया, 1 ऐड किया। तो क्या 1 से 2 में जाते हुए 1 ऐड किया था, 2 से 3 में जाते हुए कितना ऐड किया, वही 1 ऐड किया। 3 से 4 में जाते हुए भी हमने 1 ही ऐड किया। दैट मींस इन सब टर्म्स में हम कितना नंबर ऐड करते जा रहे हैं, 1 ही ऐड करते जा रहे हैं। तो जो हम ऐड कर रहे हैं नंबर वो फिक्स्ड होना चाहिए, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर, इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि हमें जो भी हम नंबर ऐड कर रहे हैं वो नंबर फिक्स होना चाहिए। जैसे इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं, इस फिक्स्ड नंबर को डी से लिखते हैं, ठीक है। और इस फिक्स्ड नंबर को क्या नाम दिया है, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इस फिक्स्ड नंबर को जो हम ऐड कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, और इसे डी से लिखा जाता है। एंड दिस नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे कि हमने ये एग्जांपल देखा। अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्या है हमारी एपी, 100, 70, 40, 10। अब आप कहेंगे मैम ऐड तो नहीं किया हमने कोई नंबर, हमने तो सब्ट्रैक्ट किया है, 30 सब्ट्रैक्ट किया है। 30 सब्ट्रैक्ट किया ना हमने, आपने तो कहा था बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। तो मैंने ये कंडीशन भी कही है कि ये डी जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है। मींस हमने कितना नंबर ऐड किया है, अगर मैं ऐड की बात करूं तो हमने कितना नंबर ऐड किया है, -30। देखिए, अगर ये डिक्रीजिंग है सीक्वेंस, अगर ये डिक्रीजिंग है सीक्वेंस तो आप कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट किया है, दैट इज आल्सो राइट। लेकिन जब हमने डेफिनेशन में एडिंग लिखा है तो दैट मींस कि हम अगर डी निकालेंगे तो वो डी हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। इन विच केस अगर ये एपी हमारी डिक्रीजिंग है तो, ठीक है। जैसे इसमें इंक्रीजिंग थी सीक्वेंस तो हमारा डी पॉजिटिव आया, इसमें डिक्रीजिंग है सीक्वेंस तो हम कह देंगे कि हमारा डी नेगेटिव आया। इसमें बताओ क्या आएगा डी, क्या कुछ ऐड कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं हम, -3 से -2 पे पहुंचे, -2 से -1 पे पहुंचे, -1 से 0 पे पहुंचे तो हम 1,
ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो डी हमारा 1 है। निकालते कैसे हैं वो भी मैं बताऊंगी। इसमें देखिए फोर्थ केस में हमारी एपी है 3 3 3 3 एंड सो ऑन, दैट मींस सारी की सारी टर्म्स ही 3 हैं। तो इसमें हमारा डी कितना है, हम ना कुछ ऐड कर रहे हैं ना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मींस हमारा डी 0 है। देखिए हम हर केस में चले गए हैं जिसमें हमारा डी पॉजिटिव भी है, डी हमारा नेगेटिव भी है और डी हमारा 0 भी है। तो सब एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, ठीक है। तो अब ये डी निकालते कैसे हैं ये देखिए, मैंने यहाँ पे डी की सीधी वैल्यूज लिखी हैं। अब ये डी निकालते कैसे हैं देखिए, डी निकालने का तरीका है कि हम क्या देखेंगे कि इसकी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म में से सेकंड टर्म क्या थी 2 माइनस फर्स्ट टर्म इज 1, क्लियर। तो हमारा डी आ गया 1। इसी तरह से अगर मुझे इसका डी चेक करना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म कितना आ गया -30। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सेकंड टर्म में से ही फर्स्ट टर्म करनी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं 100 बड़ा है जी, हम तो 100 में से 70 माइनस कर देते हैं। हमने बड़ा और छोटा नंबर नहीं देखना, हमारा डी कैसे निकलेगा, सेकंड में से ही फर्स्ट टर्म निकालनी है। और ये फॉर्मूला तब लगाना है जब हमें एपी दी हो। कई बार ये कह देते हैं कि चेक करो कि क्या ये एपी है, तब सीधा नहीं लिखना कि ये डी है, हमारा कॉमन डिफरेंस है, वो हम एक्सरसाइज में करेंगे। पर अभी मैंने आपको ये दिया हुआ है कि ये एपीज हैं तो डी कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया है। तो इसमें क्या है, डी कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, डी निकल गया। इसमें भी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, डी निकल गया। चाहे पॉजिटिव निकला चाहे नेगेटिव निकला, हमारा डी निकल गया। इसी तरह हम नेक्स्ट में करते हैं। हमारी सेकंड टर्म क्या है -2 और फर्स्ट टर्म क्या है -3। सेकंड टर्म में से माइनस करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म हमारी माइनस की थी, सेकंड टर्म -2 लिखा माइनस फर्स्ट टर्म इज -3। ये कैसे करेंगे, -2 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये भी आ गया 1, पॉजिटिव आ गया। इसी तरह इसका डी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 3 - 3 इज 0। तो आई थिंक आपको एपी समझ आई होगी कि एपी होती क्या है। हमने अभी फिलहाल सिर्फ ये किया है कि एपी होती क्या है। क्या होती है एपी? एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकती है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म्स आती हैं वो कैसे आती हैं, हम पीछे वाली टर्म्स में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते जाते हैं। उस फिक्स्ड नंबर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको कि हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी, ठीक है। और ये डी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मैंने कुछ एक एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें ये सारे एपी के एग्जांपल्स ही हैं। ये चारों एपीज हैं हमारे, जिनमें मैंने आपको डी निकालने का तरीका भी बताया है कि डी कैसे निकलता है। डी कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए। इस तरीके से हमारा डी फाइंड आउट होता है। अच्छा, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए से, जैसे इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो ए से लिखते हैं हम फर्स्ट टर्म को, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एपी की डेफिनेशन बताई, जिसमें कि मैंने कुछ एक एग्जांपल्स भी बताए थे। लेकिन अगर हमें कोई भी सीक्वेंस दे दी जाए और हमें ये कह दिया जाए कि देखिए क्या ये एपी है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे। उसमें तो क्या था, जो मैंने एग्जांपल्स लिखे थे वो सारे एपीज के ही थे, तो हमें पता था कि वो एपीज ही हैं, तो हमने सीधा सीधा डिफरेंस निकाल लिया था। लेकिन इसमें हमें चेक करना है कि क्या ये हमारी एपीज हैं या नहीं है। ये एक इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, ये कोई एक्सरसाइज का सम नहीं है, ना ही हमने कोई एक्सरसाइज स्टार्ट की है। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि अगर हमने चेक करना हो कि कोई भी गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो एपी है या नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि देखिए, ये फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम में हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं स्क्वायर फॉर्म में। मैं इनको सिंपलीफाई करती हूँ पहले। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड सो ऑन। ये है हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब जो है हम ये देखेंगे कि क्या ये एपी है या नहीं है। देखिए, देखने से आपको साफ पता लग रहा है कि मैंने 1 में 3 ऐड किया तो 4 आ गया,
4 में 5 ऐड किया तो 9 आ गया, 9 में 7 ऐड किया तो 16 आ गया। दैट मीन्स हम एक फिक्स नंबर ऐड नहीं कर रहे हैं, ये तो आपको दिख रहा है। फर्स्ट से सेकंड पे गए तो 3 ऐड किया, सेकंड से थर्ड पे गए तो 5 ऐड किया, थर्ड से फोर्थ पे गए तो हमने 7 ऐड किया, तो फिक्स नंबर तो ऐड नहीं हो रहा, तो ये 80 तो नहीं है। यहाँ ये चीज आपको दिख रही है। लेकिन अगर हमने इसको मैथमेटिकल वे में लिखकर प्रूव करना हो कि ये 80 नहीं है तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ये है हमारी सेकंड टर्म, ये है हमारी थर्ड टर्म, ये है हमारी फोर्थ टर्म। तो इसमें क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे a2 माइनस a1। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ a2, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ a1? ये पैर में होता है 2 और ये 1। a2 का मतलब है सेकंड टर्म, जो पैर में है 2 लिखा है तो सेकंड टर्म, 1 लिखा है तो फर्स्ट टर्म। a2 का मतलब है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब आप इसको d नहीं लिखेंगे, मैंने पहले ही कहा था d कब लिखेंगे, जब हमें पता है कि ये हमारी 80 है। और वो कब पता होगा, जब हमें पता होगा कि हम इसमें फिक्स नंबर ही ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमें नहीं पता, हमने सिर्फ ओरली चेक किया कि 80 नहीं है, लेकिन जब तक हमें नहीं पता कि 80 है या नहीं, हम कैसे लिखेंगे a2 माइनस a1। दैट मीन्स सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस करके देखेंगे। सेकेंड टर्म इज 4 माइनस फर्स्ट टर्म इज 1, दैट इज 3। क्लियर? अब हमने क्या करना होता है, हमने ये देखा था कि इसमें हमने क्या ऐड किया कि ये दैट मीन्स हमने इसमें से ये माइनस करके देखा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कीजिए। थर्ड टर्म इज 9 एंड सेकंड टर्म इज 4, ये आ गया 5। इसी तरीके से एक और कर देते हैं, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म और माइनस करके दिखा देते हैं। तो क्या आया, 16 माइनस 9 दैट इज 7। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हमें ये दिख रहा है कि डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव मैंने आपको मेरी पिछली वीडियोस में मतलब बताया हुआ है। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, दो लगातार की टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है इज नॉट सेम। सेम नहीं है ना, अभी हमने प्रूव किया। क्या डिफरेंस आ रहा है, पहले दो के बीच में डिफरेंस 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, तो डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन AP। बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको ये। तो सिर्फ आपने लिखने का वे देखना है कि हमने कैसे लिखना है। हमने अगर ये चेक करना है कि ये हमारी AP है या नहीं, तो आपने क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके दिखानी है। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है। फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके दिखानी है, फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करके दिखानी है। अगर ये सारे सेम आ जाते तो हम कह देते कि यस, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, सो इट इज एन AP। लेकिन अब हमारे डिफरेंसेस सेम नहीं आए हैं, तो हम कह देंगे इट इज नॉट एन AP। तो सिमिलरली सेकंड में भी ऐसे ही करना है। हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, पहले क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म इज 10 माइनस 15 दैट इज -5। फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करके देखेंगे, 5 माइनस 10 दैट इज ऑल्सो -5। फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करके देखेंगे, 0 माइनस 5 दैट इज -5। अब देखिए क्या डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं, सबके डिफरेंसेस -5 -5 -5। तो लाइन क्या लिखेंगे, हाँ, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स is same, so the given sequence is an, ये गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स से आप कह सकते हो, इज एन AP। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम AP कैसे चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं। दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर 5 मींस 5.1 का ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था। एक्सरसाइज हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।